Hello everyone, welcome to our channel Learn with Motivation। इस वीडियो में हम क्लास 9 सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 की बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि आपके थ्योरी एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा, इसके सभी यूनिट 5 यूनिट है टोटल, सभी यूनिट के मिक्स MCQ अटेम्प्ट करेंगे। Employability skill, Unit 1, Communication Skill 1, Self-Management, ICT, that means Information Communication Technology, Entrepreneurial Skill, Green Skill. Decoding and encoding of message during a communication cycle is the responsibility of whom of the following respectively? Options are sender, communication channel, receiver and sender, receiver and communication channel, none of these. देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, ओके, तो अब मैसेज को कन्वे करना और मैसेज को समझना, ठीक है, तो डीकोडिंग और एनकोडिंग ऑफ मैसेज वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? होप आप लोगों को आंसर आ चुका होगा। इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। एनकोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है? एनकोडिंग और डिकोडिंग का जरा मतलब समझते हैं। सेंडर, फॉर एग्जांपल मैं सेंडर हूँ, ठीक है, मैं अपने चैनल के थ्रू आपको पूरे जो आपके क्या कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उस बुक के नोट्स को शेयर कर रही हूँ, मैसेज आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको एनकोडिंग करा है, ओके, और वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। देन आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको डिकोड कर रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, तभी आपको वो समझ आएगा ना। तो मैंने अपना वॉइस से आपको, चाहे मैं एजुकेशन दे रही हूँ, चाहे मैं एथिक्स बता रही हूँ, चाहे आप सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में नॉलेज गेट कर रहे हो, तो सेंडर क्या करता है, वो एनकोड करता है और रिसीवर क्या करता है, वो डीकोड करता है, ओके। तो क्वेश्चन था कि डीकोड और एनकोड कम्युनिकेशन चैनल में कौन करता है, ठीक है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो आप तो पहले ही समझ चुके हो कि डी कोड कौन करेगा, रिसीवर, और एन कोड कौन करता है, सेंडर। तो राइट आंसर क्या हुआ, रिसीवर एंड सेंडर। Our childhood conditions play vital role in shaping our initial self-confidence. Which of the following factor does this statement related to? हमारा जो बचपन होता है ना, वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कॉन्फिडेंस किसी में है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसका बचपन कैसा बीता है। तो ये किसका पार्ट है, इससे हमें क्या समझ आता है कि उसके कल्चर के बारे में, फिजिकल के बारे में, सोशल के बारे में, या नन ऑफ दिस। नाउ चेक योर आंसर। राइट आंसर इज सोशल। बचपन में बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है फैमिली का, उनके पीयर ग्रुप का, उनके नेबरहुड का, स्कूल का, जो कि इफेक्ट करता है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, ठीक है। रीना हैज टू प्रिपेयर फॉर हर स्कॉलरशिप एग्जाम। रीना को एक स्कॉलरशिप का एग्जाम देना है। शी प्रिपेयर अ स्टडी चार्ट। अब वो एक स्टडी चार्ट प्रिपेयर कर रही है इंडिकेटिंग अ डेडलाइन डेट, जिसमें एक डेडलाइन डेट, जैसे देखो आपका एग्जाम है, तो आप क्या करते हो, एग्जाम से पहले पहले मुझे सारा कंप्लीट करना है टॉपिक। तो वो जो डेडलाइन डेट होती है फॉर ईच टॉपिक शी विल प्रिपेयर दिस गिव्स हर
गोल विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हमने जो स्मार्ट पढ़ा था ना, तो स्मार्ट की फुल फॉर्म भी आपको याद होगी। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म में से कौन इस जो मैंने अभी डिस्कस किया कि एक टाइम बाउंड या डेडलाइन डेट उसको इंडिकेट करता है। तो दैट इज अचीवेबल, मेजरेबल, टाइम बाउंड एंड रियलिस्टिक। डेडलाइन डेट तक काम को कंप्लीट करना, तो स्मार्ट में से वो कौन सा आपका एक वर्ड है, एक एब्रिविएशन है जो कि उसको इंडिकेट करता है। नाउ चेक योर आंसर, राइट आंसर इज टाइम बाउंड। देखो डेडलाइन आई तो टाइम बाउंड, अगर वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए होता तो वो अचीवेबल, मतलब ऐसा गोल सेट करे जो कि अचीव कर सके। मेजरेबल मतलब उसको मेजर कर सके, ये नहीं कि ऐसा गोल सेट कर दिया कि उसको मेजर ही नहीं कर सकते, उसको हम चेक ही नहीं कर सकते। अगर आपने गोल सेट किया है कि मुझे तो अमीर बनना है, तो मेजर कैसे करें कि कितने अमीर बन चुके हो। तो एक पर्टिकुलर आपको मेजरेबल आपको गोल रखना होगा ना। और रियलिस्टिक यानी कि इसी दुनिया का आप सोचो कि मुझे तो जी हवा में उड़ना है, तो ये कुछ रियलिटी से रिलेटेड तो नहीं है। यहाँ पर जो डिस्कस हो रहा था कि एक पर्टिकुलर डेडलाइन तक उस काम को कंप्लीट करना, गोल को अचीव करना, तो दैट इज टाइम बाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैजार्डस वेस्ट? सीवेज वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सीएफसी, एसिड रेन। देखो ये जो सारे आ रहे हैं ना, ये सारे ही वेस्ट है। जैसे सीवेज का वाटर है, अगर वो मतलब जा रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी की वेस्ट हो रही है, या सीएफसी है, या एसिड रेन है, लेकिन इनमें से किसको हैजार्डस वेस्ट कहा जाता है, ये आपको बताना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि उनमें अगर देखा जाए तो सिर्फ एक दो पॉइंट का ही डिफरेंस होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं 19-20 का फर्क है। ओके ठीक है, इसको मैं समझा देती हूँ तो शायद आप इसको इजीली बता पाए। सीएफसी है इसका आंसर, बट सीएफसी क्यों है, ठीक है। Hazardous waste. Hazardous waste is a waste that is dangerous or potentially harmful to our health. Hazardous waste उसको बोलते हैं जिससे कि हमारे जो हेल्थ है, हमारी जो एनवायरनमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। Hazardous waste कैन बी लिक्विड, कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड, कोई भी गैस अगर फैल गई है, वेस्ट हो गई है, और उसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सॉइल, वहाँ का वाटर खराब हो गया है। जैसे कि पेस्टिसाइड में जो भी फ्लूइड डाला जाता है, अगर वो फैल जाए गलती से, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय वो प्रोडक्ट फैल जाए, तो उसको हम हैजार्डस कहते हैं। तो फ्रियोन एंड अदर क्लोरोफिल फ्लूरोकार्बन, देखो सीएफसी की फुल फॉर्म क्लोरोफ्लूरोकार्बन्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि कंप्रेसर जो ऑयल है उसे यूज किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर बनाते समय, कोई कूलिंग सिस्टम बनाते समय इसे यूज किया जाता है। अगर इनमें से आपकी जो गैस है वो इवेपोरेट हो जाए, और वो जो गैस इवेपोरेट यानी कि फैल जाए, तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट आपके ओजोन लेयर को असर करेगी। ओजोन लेयर क्या थी कि जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे अर्थ में आने नहीं देती, और हमारा अर्थ ओजोन लेयर से प्रोटेक्टेड है। अब वो उसमें क्या करेगी, ओजोन लेयर में होल कर देगी। इसीलिए सीएफसी को हैजार्डस, हमने कहा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैजार्डस वेस्ट, किसको हैजार्डस वेस्ट कहेंगे, सीएफसी। Fraud detection in a money transfer by help of computer is part of which of the following industry? आपको अगर ऑनलाइन कंप्यूटर से कभी कोई ट्रांजैक्शन करते हुए कोई फ्रॉड हो गया है, तो उसे किस में काउंट करेंगे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, मीडिया।
नेचुरली इसका आंसर बहुत इजी है, उसको बैंकिंग का पार्ट नहीं मानेंगे क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन अगर मनी की बात हो रही है तो बैंकिंग नहीं आएगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही इसको लेंगे। और अगर हम कहें कि साइबर क्राइम, तो इसको साइबर क्राइम ही काउंट किया जाता है, जहां पर कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज करके किसी भी तरह का क्राइम अटेम्प्ट हो तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, आप अपने काम कर रहे हो और वहां से आपको छुट्टी चाहिए, विच मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन विल यू यूज, तो आप क्या करोगे? यू विल सेंड ईमेल, क्रिएट अ पोस्टर, न्यूज लेटर और अ ब्लॉग, तो आप क्या लिखोगे बताओ? इजी था ना? आंसर रहेगा ईमेल। नेचुरली है, ईमेल भेजेंगे, पोस्टर बना के थोड़ी ना गलियों में लगा देंगे। What makes you complete work and studies without other cheering you? अब आप देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम। तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपको काम कंप्लीट करने में या आपको स्टडी करने में हेल्प करता है और आपको किसी और को, कोई और आपको चीयर करे ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? मतलब बार बार मम्मी कहे, पापा कहे या मैडम बार बार आपको समझाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप खुद ब खुद अपना स्टडी कंप्लीट करेंगे और अच्छे मार्क्स भी गेट करेंगे। बताइए जल्दी से। राइट आंसर इज सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने आप को ही मोटिवेट करो कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे ये जो ईयर है वेस्ट नहीं करना, या मुझे इससे मार्क्स कम नहीं लाने, है ना? तो आप अपने आप को ही मोटिवेट करोगे, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कंप्लीट मेक यू कंप्लीट योर वर्क और स्टडीज विदाउट अदर चीयरिंग यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट? अभी टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि स्मार्ट, तो अब स्मार्ट की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है या इससे रिलेटेड देखो एमसीक्यू इसी वीडियो में 2 मैंने डिस्कस कर लिए। इन रिलेशन टू गोल सेटिंग, गोल सेटिंग में स्मार्ट का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। सेकेंड ऑप्शन है specific, miser, achievable, realistic, time bound. Third option is specific, measurable, achievable, reliable, time bound. And last option is specific, measurable, achievable, realistic, terrific. जब इस तरह का हो कि आपको सारे ही ठीक लग रहे हैं तो आप क्या करते जाओ, एक एक को क्रॉस करते जाओ। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता ना, तो ऐसे करके क्रॉस करते जो जो बच जाएगा वही आपका है। वैसे तो ये याद होना चाहिए, याद करो अभी हमने डिस्कस किया है, और मैं 4 पॉइंट तो मैंने उसमें ऑलरेडी आपको बता ही दिए थे। बिल्कुल सही। राइट आंसर इज एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि हमें 9th क्लास को क्लियर करना है। मेजरेबल होना चाहिए, आप गोल रख लो आज लेसन 1 कंप्लीट करना है, फिर उसको चेक करोगे। अचीवेबल होना चाहिए कि ये नहीं कि आधे घंटे में ही यूनिट कंप्लीट 1 कंप्लीट कर लेना है, एक टाइम अचीवेबल आपको देना है। रियलिस्टिक, आप ये भी नहीं कह सकते आज ही मैं पूरी लेसन कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो रियलिस्टिक होना चाहिए। और टाइम बाउंड, टाइम रखिए कि 1 घंटे में कंप्लीट करना है, 2 घंटे में कंप्लीट करना है ना? नेम द प्लेस वेयर डिलीटेड फाइल्स आर प्लेस्ड। आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो, आप फाइल को डिलीट करते हो, फोल्डर डिलीट करते हो, तो वो कहाँ जाता है? माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, ड्राइव, कंट्रोल पैनल। चेक योर आंसर। राइट आंसर इज, आई थिंक मैक्सिमम को पता होगा, ये बार बार हम करते हैं। तो राइट आंसर इज रिसाइकल बीन is the place where deleted files are placed. A dash is a large circuit board
that connects input, output and processing devices. लार्ज सर्किट बोर्ड कौन सा होता है जो कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस को कनेक्ट करता है? क्या वो स्पीकर है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है या माउस है? Now check your answer. Right answer is motherboard. A motherboard is a large circuit board that connects input, output and processing devices. Android, Linux, Windows. ये सब किसके एग्जाम्पल आर? सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल फोन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जल्दी से आंसर दीजिए. Now check your answer. Right answer is operating system. Android, Linux, Windows are some example of ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर या डिवाइस एंड यूजर. यूजर यानी हम लोग जो उसको यूज कर रहे हैं. Name the software that serves as an interface between user and the computer. देखो तो एक साथ दे दिए है ना, तो इसका आंसर तो सबसे जल्दी आना चाहिए. ऑप्शंस आर हियर: रिसाइकल बिन, MS Excel, ऑपरेटिंग सिस्टम, फोटोशॉप. बिल्कुल सही. राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. Which out of these is not a stress causing agent? इनमें से किसकी वजह से स्ट्रेस नहीं होता है? ऑप्शंस आर फिजिकल, मेंटल, सोशल, योगा. देखो आप फिजिकल कोई वर्क कर रहे हो, ज़्यादा वर्क कर लिया तो स्ट्रेस हो जाता, थक जाते हैं. मेंटली कोई ज़्यादा स्टडी कर ली, कुछ हो गया तब भी आप थक जाते हो. सोशली अगर आपको कुछ वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा या फिर आपको कोई किसी से कोई पर्सनल इश्यूज हैं तब भी आपको स्ट्रेस हो जाता है. लेकिन योगा ही एक ऐसा है जिसकी वजह से आपको रिलैक्स मिलता है, ना कि स्ट्रेस. तो नोट पे ध्यान दो, नोट दिया हुआ है ना ऊपर. तो योगा इज नॉट अ स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट. इट हेल्प इंडिविजुअल टू चार्ट द वे फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली. इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंटली वर्क करने में हेल्प करता है, मतलब आपके लिए सही रास्ता है? सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, नन ऑफ दिस. सेल्फ मोटिवेशन मतलब अपने आप को मोटिवेट करते रहो तब आप. सेल्फ रेगुलेशन मतलब आप अपने आप को रेगुलेट करो, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है. सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, नॉलेज होना. द राइट आंसर इज सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन एक चार्ट की तरह वर्क करता है जिससे कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना सीख जाते हैं. ठीक है. What do you call the distance between the written text and the edge of the paper? आपका जैसे एक पेपर है, ठीक है, पेपर के बिल्कुल कोने में एज जो है वहां से लेकर जो उसके ऊपर लिखा हुआ है तो उसके बीच की जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर मार्जिन, रूलर, लाइन, अलाइनमेंट, इंडेंट, स्टॉप. Now check your answer. Right answer is margin. Margin is the distance between the written text and the edge of the paper. Dressing and grooming are important
because they help us to look. आप अच्छे से कपड़े पहनते हो और सही तरीके से चलना फिरना ग्रूम करना, तो ये आपको कैसा दिखाता है? ऑप्शंस आर स्मार्ट, अनटाइडी, shabby, all of the above. Now check your answer. Right answer is smart. Dressing, अच्छे से कपड़े पहनना, and grooming, सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, are important because they help us to look smart. A dash is a series of sentences that are organized and coherent and are all related to a single topic. देखो एक सीरीज चलती है, एक जैसे टीवी सीरियल होता है ना, ऐसे सीरीज चल जाती है सेंटेंस की और हर एक सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट करता है और एक ही टॉपिक के ऊपर पूरे आप उसमें बात करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ, नाउन, वर्ब, नन ऑफ दिस। इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है तो इसका आंसर इजीली आप दे पा रहे हैं। राइट आंसर इज पैराग्राफ। A paragraph is a series of sentences that are organized and coherent and are all related to a single topic. When stress affects the dash, rest of the body also feel the impact. जब आपका जो स्ट्रेस है ना वो इफेक्ट करता है तो आपकी पूरी बॉडी पे उसका असर आता है। किस पर इफेक्ट करता है? आईज पर, ब्रेन पर, ईयर में, या नन ऑफ दिस? नाउ चेक योर आंसर। राइट आंसर इज ब्रेन। जब आपका स्ट्रेस आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है ना तो आपकी पूरी बॉडी उस स्ट्रेस को फील करती है, आपको अजीब सी थकावट सी महसूस होती है। Dash individual have an inner urge to do something, achieve their goal without any external pressure. It is a life skill and must be necessarily developed. Options are self-motivated, self-aware, self-regulated, none of these. वो कौन सी चीज़ है जो अंदर से आपको अर्ज करती है, उकसाती है कि मुझे ये चीज़ को अचीव करना है, मुझे गोल को अचीव करना है विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। आपको बाहर से प्रेशर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, बाहर से आपको मोटिवेट करने की पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप खुद ही यूट्यूब ऑन कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर से ही आपकी इनर अर्ज आपको कह रही है कि आपको पढ़ना है क्योंकि आपको पास होना है, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। और ये अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बताइए क्या है? क्योंकि आप सब वीडियो देख रहे हैं तो दैट मीन्स आप सबके अंदर वो है। एंड द राइट आंसर इज सेल्फ मोटिवेट। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैव एन इनर अर्ज, उसके अंदर ही एक ऐसी अर्ज होती है टू डू समथिंग, अचीव their goal without any external pressure. It is a life skill and must be necessarily developed. तो वहाँ पर जब बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है ना स्टडी के लिए, तो फिर पेरेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं, टीचर भी रिलैक्स हो जाता है कि ये तो कुछ अचीव कर ही लेगा। प्रेस डैश टू कॉपी द फाइल और द फोल्डर। सबसे लास्ट में सबसे इजी क्वेश्चन दे दिया ना। कंट्रोल P, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X। बिल्कुल सही, C for copy and answer is control C. Hope you understand all the topic very clearly. Best of luck for your exam and don't forget to like, subscribe the channel and share also. अपने फ्रेंड की हेल्प करनी है ना तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो फ्रेंड्स को।